नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली उस्मान हादी की डेथ के बाद में बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े है, एक मास लेवल में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है और जगह जगह हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेश में कुछ मीडिया ऑफिसेस को आग के हवाले कर दिया गया। वायलेंस इस कदर बढ़ चुका है कि जो प्रोटेस्टर्स है ये मीडिया ऑफिस में जाकर ये कंप्यूटर्स को लूट रहे हैं, कैश को यहाँ पर छीन रहे हैं, जो भी पर्सनल चीजें हैं वो भी यहाँ पर लूटी जा रही है। और ये चीजें बांग्लादेश के ढाका में जो द डेली स्टार है और प्रथम आलो इन न्यूज़पेपर के ऑफिसेस में जाकर जो प्रोटेस्टर्स हैं ये वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। और ये सब केवल हमें बांग्लादेश में ही देखने को मिल सकता है। और इन सब को देखते हुए बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स है ये आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बांग्लादेश इकोनॉमी लॉ एंड ऑर्डर अंडर सीवियर स्ट्रेन, गारमेंट सेक्टर टेक्स अ हिट। आपको बता दें कि बांग्लादेश चाइना के बाद में दूसरा ऐसा देश है जो टेक्सटाइल्स एंड एपरल सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इवन की बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो टेक्सटाइल सेक्टर्स में काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि बांग्लादेश जितना एक्सपोर्ट करता है उनमें से 80 से लेकर 84% जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है ये टेक्सटाइल सेक्टर्स का ही होता है। और इसको लेकर रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब्स है बांग्लादेश में, टेम्पोरेरी बेसिस पर इनके जो ऑपरेशंस है यहाँ पर सस्पेंड किए जा रहे हैं। खैर इस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि इन सब का जो फायदा है ये भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट मंथ के आंकड़े यहाँ पे ये कहते हैं कि भारत की तरफ से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया गया 9.4% की बढ़िया बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये तब हुआ है जब ट्रम्प की तरफ से 50% टैरिफ इम्पोज किया गया है। अब भी ये टैरिफ भारत पर लगे हुए हैं, इसके बावजूद यहाँ पर ऐसे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश की जो इकोनॉमी एक्टिविटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सबसे ज्यादा हिट कर रही है। और रिसेंटली आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि एक हिंदू मैन को यहाँ पर लिंच किया गया जिनका नाम दीपू चंद्र दास था, जो बांग्लादेश में एक छोटा मोटा लेबर था जो काफी मुश्किल से अपनी लाइवलीहुड को यहाँ पर रन कर रहा था। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जब उस्मान हादी की यहाँ पर डेथ हुई, नीचे जो बंदा देख रहे हैं ना, इसी जस्ट आप साइड में देखिए, ये जो पर्सन है इसकी तरफ से रिसेंटली यहाँ पर प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम फैजल करीम मसूद है। और इस पर तस्लीमा नसरीन जो एक एग्जाइल्ड बांग्लादेशी ऑथर है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि किस तरीके से यहाँ पर एक हिंदू मैन को लिंच किया गया, ये यहाँ पर जानबूझकर किया गया है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि जो दीपू चंद्र दास थे, छोटी सी बात को लेकर किसी से यहाँ पर बहस हो गई और उसी बीच में ये अफवाह यहाँ पर फैला दिया गया कि जो दीपू चंद्र दास है ये इस्लाम के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। और इसके जस्ट बाद में जो भीड़ है इनके साथ इनके घर को भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया जाता है। खैर इसके बाद में बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है फिलहाल अभी ये साइलेंट है। इन्होंने ये कहा है कि हम लोग यहाँ पर 7 लोगों को अरेस्ट किए, लेकिन बांग्लादेश की जो पुलिस है इनके ऊपर भी सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। मीन्स आज के टाइम में बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंस देखने को मिल रहा है, इसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट है वो हमें बांग्लादेश के ऊपर भी देखने मिल रहा है, जिनमें यह कहा जा रहा है कि मल्टीपल गारमेंट फैक्ट्रीज जिनकी ऑपरेशंस टेम्पोररी बेसिस पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। उनमें से ढाका में जो गाजीपुर है, जो सवार है, नारायणगंज है, इन जगहों पर जो ऑपरेशंस है इन्हें यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। और ये जो 3 लोकेशंस है ये बांग्लादेश की मोस्ट क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट्स में आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम प्राइजेस, इसे भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पे मिला है। क्योंकि ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जो दुनिया भर के देशों में लेदर गुड्स से लेकर प्लास्टिक, लाइट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ये एक्सपोर्ट किया करते थे, अब इन्हें भी यहाँ पर स्टॉप कर दिया गया है। इवन काफी एक्सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने इंटरनेशनल ऑर्डर को यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं और इससे बांग्लादेश को एक लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है, जहां पर बांग्लादेश की जो क्रेडिबिलिटी थी एज ए रिलायबल सप्लायर के तौर पर ये अब यहाँ पर डैमेज हो रही है। खैर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनके लिंक यहाँ पर वसुंधरा ग्रुप से है, इन्होंने भी अपने प्रोडक्शंस को यहाँ पर रोक दिया है। यहाँ तक कि सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सप्लाई चेन्स में एक डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। जो नाइट टाइम ट्रांसपोर्ट है इसे भी यहाँ पर रोक दिया गया है। सेबोटाज का यहाँ पे एक डर है कि अगर रात के टाइम में ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके ऊपर हमला ना हो जाए। और इन सब का जो फायदा है ना, ये बांग्लादेश में जो इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स है ये वहां के इनस्टेबिलिटी को कैपिटलाइज कर रहे हैं। इवन की आर्मी सोर्सेस में भी एक फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंट देखने को मिल रहा है, खासकर रैंक्स को लेकर। सो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जहां ऑलरेडी ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद में जब ट्रम्प ने 35% टैरिफ लगाए थे, उस वक्त बांग्लादेश की तरफ से यूएस को ड्राफ्ट प्रपोजल्स दिए जा रहे थे और इसके कुछ टाइम के बाद में यूएस की तरफ से जो टैरिफ है बांग्लादेश के ऊपर में इसे घटाकर 20% कर दिया गया था। लेकिन रिसेंट सिचुएशन को देखते हुए जहां बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री है, जो कमर्शियल हब है, इन्होंने अपने प्रोडक्शंस को होल्ड कर दिया है। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा ये बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट पर होगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो आरएमजी इंडस्ट्री है ये 80 से लेकर 85%
ये कंट्रीब्यूट करता है टोटल एक्सपोर्ट में। मीन्स बांग्लादेश अगर 100% एक्सपोर्ट करता है तो उस 100% में 80 से लेकर 85% जो एक्सपोर्ट्स हैं ये ओनली आरएमजी ही करता है, यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स का ही करता है। इसमें आज के टाइम में 4 मिलियन वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये बांग्लादेश के जीडीपी का 10% है। और चाइना के बाद में बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर है जो पूरी दुनिया भर में आरएमजी को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके और बाकी जो अदर मार्केट्स हैं वहां पर बांग्लादेश अपने आरएमजी को एक्सपोर्ट करता है। और अगर आरएमजी के एक्सपोर्ट में कोई भी स्लो डाउन आता है तो इसका एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा बांग्लादेश के इंटायर इकोनॉमी में, खासकर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर में, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैलेंस, बैंक लिक्विडिटी और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर में इसका एक हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मैक्रो टर्म्स में यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का जो आरएमजी सेक्टर्स है इज नॉट जस्ट एन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इट इज द इकोनॉमी इन बांग्लादेश। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है ये लास्ट मंथ में 9.4% यहाँ पर ग्रो हुआ है। अगर आंकड़ों की यहाँ बात करें तो पिछले मंथ नवंबर 2025 के टाइम में भारत की तरफ से जो टोटल टेक्सटाइल्स एंड एपरल एक्सपोर्ट्स $2,855 मिलियन यहाँ पर की गई है, जो कि लास्ट नवंबर के मंथ में ये 9.4% ये ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल नवंबर में ये $2,601 मिलियन थे। और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करें तो भारत का जो टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर है जो करीब 179 बिलियन डॉलर के आसपास में, इसमें जो डोमेस्टिक मार्केट है 1.142 बिलियन डॉलर का है और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 37 बिलियन डॉलर का है। खैर भारत के टेक्सटाइल सेक्टर्स में जहां नवंबर के टाइम में ग्रोथ देखने को मिला है, जिनमें खासकर जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं 11% के साथ में एक जंप देखने को मिला है। वही मैन मेड यार्न फैब्रिक्स बात करें तो यहाँ पर 15.7%, हैंडलूम प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 4.1% और हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 29.7% के साथ में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जिस तरीके से रिसेंटली बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसका एक इम्पैक्ट हमें इंडिया बांग्लादेश ट्रेड के ऊपर में देखने को मिलेगा, जहां पर भारत की तरफ से ऑलरेडी जून के महीने में बांग्लादेश का जो जूट प्रोडक्ट्स है इस पर हमने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए थे कि जो बांग्लादेश का जूट प्रोडक्ट्स है ये ना लैंड से ना सी पोर्ट से भारत को एक्सपोर्ट कर पाएगा। इवन कि इसके अलावा भी जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज हैं उसे भी हमने यहाँ पर रोक दिया था। और जो पोर्ट एक्सेस है ये भी हमने यहाँ पर केवल एक पोर्ट्स जो मुंबई का पोर्ट्स है यहाँ हमने ओनली एक्सेस दिया है बांग्लादेश को। वही लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये सब्सटेंशियली यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, जहां 2014 और 15 के टाइम में भारत से एक्सपोर्ट 6,500 मिलियन का यहाँ पर हुआ करता था और इंपोर्ट 621 मिलियन का। वहीं 2024-25 के टाइम में ये जो नंबर्स हैं बढ़ के यहाँ पर 11,456 मिलियन डॉलर इतना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट यहाँ पर 2,000 मिलियन डॉलर के आसपास करते हैं। और इस 2,000 मिलियन डॉलर में से जो भारत बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है 200 मिलियन डॉलर यहाँ पर ओनली टेक्सटाइल्स होते हैं। खैर बांग्लादेश के सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वायलेंस देखने को मिल रहा है, लिंचिंग हो रही है, इसे यहाँ पर एमनेस्टी की तरफ से कंडेम किया गया है। और यूएस के साथ साथ अब जो कनाडा है इन्होंने भी यहाँ पर ट्रेवल एडवाइजरी यहाँ पर इशू कर दी है। रही बात भारत की तो भारत इन सब चीजों को यहाँ पर क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, जहां ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना किस तरीके से अपने फुटप्रिंट को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है बांग्लादेश के इस वोलेटाइल सिचुएशन में। खैर आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।